दोस्तों, आज दुनिया वर्ल्ड वार 3 के बिल्कुल मुहाने पे जाके खड़ी हुई है। वर्ल्ड वार 3 कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि जैसे हालात बन गए हैं वर्ल्ड के, अभी 5-6 कंट्री तो आपस में डायरेक्ट वहाँ पर वार हो ही रहा है, और कुछ बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में है कि जब कभी भी उसमें मतलब जंग लग सकती है। तो भारत की सरकार ने इसको लेकर कोई क्या प्रिकॉशंस अपनाए हैं, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड वार शुरू होने के चांसेस लग रहे हैं। अब यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का, और अब इजराइल ईरान का, अब तो डायरेक्टली अमेरिका भी उसमें घुस गया। तो भारत को जो भी प्रिकॉशनरी कदम है वो उठाने की जो ज़रूरत है, उसमें सबसे बड़ा जो है वो है एनर्जी का, जो तेल का, ऑयल का। तो भारत की सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी है कि एक गाइडलाइन लोगों को भी जानी चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को कुछ महीने बचा के रखिए। कुछ महीने आप अपने जो भी एक्स्ट्रा आपके जो ऊर्जा के, जहाँ पर आपने ऊर्जा को मतलब कि डिस्ट्रॉय के हिसाब से कर रहे हैं, कि कहीं बिल्कुल बेवजह घूमने जाना या कहीं पे शादियों में, विवाह, मतलब कि बड़े बड़े आयोजन करना, रैली करना। लेकिन हमारे तो नेता खुद रोड शो कर रहे हैं। थोड़ा एनर्जी बचाना, बिजली, मतलब कोई गाइडलाइन अभी तक सरकार की आई नहीं प्रिकॉशनरी फूड को लेकर। क्योंकि एमरजेंसी बनने के बाद आप एमरजेंसी की गाइडलाइन दो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एमरजेंसी से पहले की तैयारी है, वो एमरजेंसी में सहायता करती है। तो अभी जो हालात हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन हम कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हुए हैं। चलो, हम तो चाहते हैं कि वर्ल्ड वार ना हो, शांति रहे, लेकिन जो तैयारी है वो ज़रूरी है। जो प्रिकॉशनरी जो भी कदम है वो उठाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड वार है, अगर ये ना भी हुआ, मान लीजिए वर्ल्ड वार नहीं भी होता, लेकिन जो इसके इम्पैक्ट हैं, जो अभी ईरान के साथ इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसके जो इम्पैक्ट हैं वो थोड़े दिनों में देखना आपको पड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक इसका जो किसानों पर पड़ेगा असर, क्योंकि जो बासमती चावल है उसका जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ईरान में या और मिडल ईस्ट में, तो अगर वो बंद हो जाएगा तो उससे हमारे किसानों पर भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। और दूसरा, जो हम तेल वहाँ से लेते हैं उसका भी, क्योंकि ईरान अभी कुछ रास्ते बंद करने जा रहा है, तो उसका भी जो असर है वो भी हर एक, क्योंकि अगर जो ईरान अपने रास्ते बंद करेगा तो उसका असर भी पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारा जो आने वाला जो समय है, 1 साल, वो बहुत ही मतलब कि सूझबूझ के साथ चलने वाला है। उसका एक तो भारत की सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जो आपके पास एनर्जी है, खाने पीने, उसको रिजर्व करना, और एक उसको जो एक्स्ट्रा व्यतीत कर रहे हैं लोग, उसके लिए एक गाइडलाइन बनानी और ख़ुद भी फॉलो करना। क्योंकि आप थोड़े थोड़े से, आप अगर एक रैली करते हैं उसमें आप 1 लाख व्हीकल मंगा लेते हैं, 1 लाख व्हीकल, मान लीजिए 10-10 लीटर पेट्रोल भी पीते हैं, तो 10 लाख लीटर पेट्रोल को तो आप वैसे ही वेस्ट कर रहे हो। आप बिना मतलब कि जाम लग रहे हैं वहाँ पर इतना पेट्रोल, मतलब कि एक आपकी गाइडलाइन आनी चाहिए कि वर्ल्ड वार जो दुनिया है वो एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक जो दूसरा कोई देश बड़ा है उसके इन्वॉल्व होने की देर है, जैसे चाइना या रशिया। क्योंकि अब चाइना ने भी ईरान का समर्थन किया है, रशिया ने भी किया है, नॉर्थ कोरिया तो है ही एंटी यूएसए, और
यमन ने किया है, कतर ने किया, मतलब कि एक धड़ा जो ईरान के साथ बन रहा है, पाकिस्तान भी जाएगा उसी के साथ, और एक धड़ा जो इज़राइल के साथ ब्रिटेन, फ्रांस या यूरोप कंट्रीज़ या ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये दो धड़ों में वर्ल्ड वार होने का जो खतरा है वो भी बना हुआ है। तो इस वर्ल्ड वार को देखते हुए, इस वर्ल्ड वार के मतलब की सिचुएशन को देखते हुए हमें भी कुछ प्रिकॉशनरी कदम उठाने की ज़रूरत है, हमें भी कुछ अपनी तैयारी में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग अभी इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में जो सीमावर्ती लोग थे, उन्होंने एक बार देख लिया है कि युद्ध में क्या क्या इमरजेंसी आने वाली, मेडिकल इमरजेंसी आती है, खाने की इमरजेंसी आती है, तो उसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि हमें युद्ध जब होगा तो हम कुछ कदम उठाएगी सरकार। आपको उससे पहले हर चीज़ की एक रिहर्सल करनी चाहिए, हर चीज़ की आपको एक उसका अलग से एक रास्ता, आपको जो सेफ़ रास्ता है उसको आपको तैयार करके देना होगा लोगों को, क्योंकि ये लंबा भी काम चल सकता है, लेकिन होना ज़रूर है ये कभी ना कभी, जैसे जैसे दुनिया के समीकरण बन रहे हैं। तो उसको देखते हुए भारत को, जैसे पानी की व्यवस्था है, मैं पहले भी अपने वीडियो में मैंने बोला था कि हमें हैंड पंप की बहुत ज़रूरत है हमारे भारत को, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर यहाँ पर एक दिन तूफ़ान आ जाए तो 10 दिन लाइट नहीं आती, तो लोग पानी को बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। तो हमें हैंड पंप की हर मतलब कि 5-6 किलोमीटर में या कम से कम 5 किलोमीटर में 2-3 हैंड पंप होने ही होने चाहिए। और जो फूड है, लाइव फूड, हमें लाइव फूड मतलब कि जो पेड़ों का फूड है, पेड़ पौधों का फूड है, जैसे फल है, तो उसको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना होगा, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, जो पानी और थोड़ा खाना, ये जो है ये ही सर्वाइवल का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि ये खुद से चलने वाला साइकिल है। क्योंकि आगे जाके जो संसाधनों की कमी होगी, तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो ही एक साइकिल में चलते हैं, और वो ही बाद में जो भी मतलब कि मानवता की सहायता करते आए हैं शुरू से। जैसे आपको पता ही है कि ये जो अपनी मानवता है, जो अपनी ये मनुष्य की प्रजाति है, ये जंगलों से ही आगे निकली है, जंगलों से ही धीरे धीरे शहरीकरण हुआ है। तो जंगल ही उस टाइम जो भी खाना पीना, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ वही था। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हम आने वाले टाइम में अपने आप को हर तरह से सेव कर सकें। तो दोस्तों, आपके मन में भी अगर कुछ ऐसी सुझाव हैं, योजनाएं, तो आप इसमें ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताना कि भारत को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए आने वाली सिचुएशन को देखते हुए। नमस्कार दोस्तों।